हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त दीपक हाजिर हूं वीडियो के साथ। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज हम बात करने वाले हैं एक टेस्ट के बारे में। ये टेस्ट जो है डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं SGOT के बारे में। तो SGOT क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म के बारे में जानेंगे, और ये किस ऑर्गन से रिलेटेड है उसके बारे में जानेंगे, और ये क्या डिटरमाइन करता है, और इसके बाद हम इसके रेंज, जो नॉर्मल रेंज है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये एक तरीके का डायग्नोस्टिक टेस्ट है। तो कई सारे जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, तो इसको इंक्लूड किया जाता है लीवर प्रोफाइल टेस्ट में। तो लीवर की जो हालत है वो बताता है, और इसके अलावा भी कई सारे ऑर्गन्स में जो है SGOT जो है इंटरलिंक होता है। तो कई सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं किसी ना किसी डिजीज या डिसऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए। हम तरह तरह के डायग्नोस्टिक टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम उस डिजीज के बारे में जान पाए, पर्टिकुलर वो डिजीज क्या है, और उसके बाद जो है उसकी मेडिकेशन ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्टर जो है आपका प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन, और उसके ट्रीटमेंट के लिए काम किया जाता है। तो कई सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज़ किए जाते हैं, LFT, KFT, और उनमें जो है एंजाइम्स लेवल, सीरम लेवल्स और जो है मिनरल्स के लेवल्स को देखा जाता है। ऐसे कई सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट डिजीज़ को फाइंड आउट करने के लिए किए जाते हैं, जैसे मॉन्टॉक टेस्ट है, विडाल टेस्ट है। ऐसे कई सारे टेस्ट जो है, और कुछ जो है इमेजिनरिंग की जो है मदद से, जैसे MRI हो गया, CT स्कैन हो गया, एक्सरे हो गया। ऐसे कई सारे जो है डायग्नोस्टिक फीचर्स जो है यूज किए जाते हैं किसी न किसी डिजीज या डिसऑर्डर या कोई माल फंक्शन है हमारी बॉडी में, उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसको फाइंड करने के लिए। तो SGOT क्या होता है? तो बेसिकली ये जो हमारा मेनली इंटरलिंक बोला जाए तो ये होता है हमारे लीवर से। तो लीवर हमारा बहुत एसेंशियल ऑर्गन है, और ये जो है रीजनरेटिव प्रॉपर्टी भी होती है इसमें, और ये हमारे कई सारे डाइजेस्टिव जो है एंजाइम्स को रिलीज करता है, हमारे डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और इसके बात करें जो है बिलीरुबिन, बाइलिरुबिन्स के बारे में, तो वो भी काफ़ी एसेंशियल है हमारे डाइजेशन के लिए, फैट के एमल्सिफाइंग के लिए। तो SGOT की फुल फॉर्म देखते हैं, फिर उसके बाद अंडरस्टैंड करेंगे ये होता क्या है। तो SGOT की फुल फॉर्म की बात करें तो इसको बोलते हैं हम सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलोएसिटिक ट्रांस एमिनेज जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। तो SGOT की फुल फॉर्म होती है सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलोएसिटेट ट्रांस एमिनेज जो है इसकी फुल फॉर्म है। इसको अनदर नेम से भी जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं AST की फुल फॉर्म के बारे में बात करें जो है, इसके अनदर जो रिसेंटली जो कहा जाता है वो SGOT को हम AST के नाम से भी जो है अनदर नेम जो है उससे भी हम डिटरमाइन करते हैं, उससे भी हम इसको बताया जा सकता, बोलते हैं कि SGOT या AST टेस्ट आप दोनों को कॉमनली देख सकते हैं। अगर हम AST की फुल फॉर्म के बारे में भी देखें तो फटाफट इसकी भी फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफेरेज। इसकी फुल फॉर्म जो होती है, AST की फुल फॉर्म की बात करें तो एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफेरेज जो है इसकी फुल फॉर्म होती है, और SGOT की फुल फॉर्म देख ली है। तो बेसिकली जो है SGOT क्या होता है, तो SGOT फाइंड करता है एंजाइम्स के लेवल को। तो हमारे जो है जो एंजाइम्स होते हैं बेसिकली क्या करते हैं, वो डाइजेशंस में हेल्प करते हैं। तो SGOT का जब लेवल जो है अप हो जाता है, बेसिकली ये जो लिंक होते हैं ये केवल लीवर से ही लिंक नहीं होता, इसके कई सारे जो है, अगर SGOT का लेवल बढ़ता है तो हमारे लीवर में तो जो है मेनली प्रॉब्लम देखी जाती है। इसके कई सारे जो है ये बोल सकते हैं रिजर्वियर जो है अलग अलग ऑर्गन्स में देखने को मिलता है, जैसे लीवर हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, और किडनी जो हो गया। यहाँ पे जो है हमें SGOT जो है इसके एंजाइम्स के लेवल देखने को मिलते हैं। तो मेनली जो है अगर इसके लेवल्स बढ़ते हैं तो हम जो सबसे पहले टेस्ट करते हैं वो लीवर को टेस्ट करते हैं। हार्ट अटैक की कंडीशन भी देखी जाए तो हार्ट अटैक की कंडीशन में जो है इसका लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में। तो ब्लड स्ट्रीम में जो है अगर इसका लेवल हाई है तो किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम आपको इन चारों में से किसी ना किसी ऑर्गन पे देखी जाती है, मगर मेनली जो देखी जाती है वो लीवर से ही इंटरकनेक्टेड होता है। अगर हार्ट अटैक की कंडीशन देखें, उस कंडीशन में भी जो है SGOT के लेवल्स जो है हमारे काफ़ी बढ़े हुए होते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में। तो ये बहुत नॉर्मल टेस्ट होता है। हमारे ब्लड स्ट्रीम्स जो है ब्लड का सैंपल्स लिया जाता है हमारे वेन से, और इस सैंपल को जो है प्रोसेसिंग के लिए जो है भेजा जाता है, और उसमें जो है हम SGOT के लेवल्स को डिटरमाइन करते हैं, फाइंड करते हैं। अगर उसकी नॉर्मल रेंज के अंदर है तो कोई भी आपको डिजीज नहीं है या डिसऑर्डर नहीं है। अगर उसकी रेंज अगर लो है या हाई है, दोनों ही किसी ना किसी कंडीशन को बताती है। अगर हाई लेवल्स हैं तो हमारे किसी ना किसी जो है
इस पार्ट्स में, इस ऑर्गन में किसी न किसी तरीके का डैमेज है। जो हमारी लीवर सेल्स होती हैं, देखा जाता है मेनली जो लीवर सेल्स हैं, अगर वो डैमेज हो जाती हैं तो वो क्या करती हैं, जो SGOT के लेवल, SGOT एंजाइम है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम जो होती है उसमें लीक हो जाता है, और इससे जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो है SGOT के लेवल, जो इस एंजाइम्स के लेवल है, बढ़ जाते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि हमारे जो लीवर में किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम है, या हमारे इन जो है लीवर के अलावा अगर लीवर में नहीं मिलती वो प्रॉब्लम, तो अगर एडिशनल जो है डायग्नोसिस के लिए जो है डॉक्टर्स ट्रीट करता है, तो वो हार्ट या ब्रेन या किडनी के कंडीशंस को भी डिटरमाइन करता है, फाइंड करता है, इससे हम एग्जैक्ट जो है प्रॉब्लम तक पहुंच पाता है जो डॉक्टर है। तो बेसिकली जो देखा जाता है, लीवर सेल्स के डैमेज होने से जो है SGOT के लेवल जो है, एंजाइम्स के लेवल हमारे ब्लड स्ट्रीम में बढ़े हुए देखने को मिलते हैं। अब इसके नॉर्मल रेंजेस के बारे में बात करते हैं। क्या नॉर्मल रेंज मेल में देखी जाती है और क्या नॉर्मल रेंज फीमेल में देखी जाती है। अगर इसके बीच में जो है देखा जाए तो SGOT के लेवल्स नॉर्मल माने जाते हैं। अगर इससे कम या ज़्यादा है तो वो किसी न किसी कंडीशन को बताता है, या तो हमारे लीवर में प्रॉब्लम है, या अदर जो मैंने आपको ऑर्गन्स बताया उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसके फटाफट हम देखते हैं रेंजेस के बारे में, फिर आगे देखेंगे क्या प्रोसीजर्स को यूज किया जाता है SGOT को फाइंड करने के लिए। बात करें SGOT एंजाइम्स के रेंज की बात करें तो जो है मेल में जो है इसकी रेंज देखी जाती है वो जो होती है 8 to 14 यूनिट पर लीटर जो है ये रेंज देखी जाती है मेल में। अगर फीमेल में बात करें तो ये जो होती है बेसिकली ये 10 से लेके 14 तक होता है, और जो फीमेल में होता है वो 8 से 32 यूनिट पर लीटर में जो है देखा जाता है। अगर इसके बीच में 10 या 40 के बीच में जो है रेंज जो है SGOT एंजाइम्स के हैं तो आपका जो है नॉर्मल है बॉडी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 8 to 32 के बीच में अगर है फीमेल में तो वो भी नॉर्मल है। अगर इससे राइज जैसे 40 से काफ़ी ऊपर, जैसे 45, 48, 50 तक जाता है, तो वो कंडीशन, या 10 से कम देखा जाए मेल में तो वो कंडीशन जो है किसी न किसी कंडीशन को बताती है। और ये कंडीशन अगर देखा जाए तो जो SGOT के एंजाइम्स के लेवल बढ़े हुए देखे जाते हैं, जैसे अगर कोई जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो गई, इस कंडीशन में जो है या हेपेटाइटिस जो होती है, हेपेटाइटिस भी कई तरीके की होती हैं, जो हमारे लीवर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, ये सारी कंडीशन है। या जो है हमारे जो है अल्कोहल कंजप्शन से जो है हमारे लीवर में जो है किसी न किसी तरीके की जो है सेल्स डैमेज हो गई है, उस कंडीशन में भी जो है SGOT के लेवल्स जो है बढ़े हुए देखने को मिलते हैं। SGOT के लेवल्स कम देखने को मिलते हैं तो या तो किडनी हमारी सही से काम नहीं कर रही है उस कंडीशन में, या लीवर जो है किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में जो है SGOT एंजाइम्स के लेवल जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में है उसके जो लेवल्स कम देखे जाते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है, काफ़ी ज़्यादा जो है बोल सकते हैं रिस्की होता है हमारी बॉडी के लिए। तो लेवल हाई होने से भी प्रॉब्लम्स है, लेवल लो होने से भी प्रॉब्लम्स है। अगर मिडल में है, रेंज के बिटवीन है, तो आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बॉडी हेल्दी चल रही है। तो अगर आप हेल्दी डाइट्स को जो है इन्वॉल्व करते हैं हमारी बॉडी में, और जो है अवॉइड करते हैं जंक फूड को, अल्कोहल को, और जो किसी भी तरीके की ड्रग्स जो होती हैं टॉक्सिन्स, उन ड्रग्स को अगर आप अवॉइड करते हैं, ज़्यादा नहीं यूज़ करते हैं, तो आप इन कंडीशन से बच सकते हैं और अपने जो है ऑर्गन्स जो है उनको हेल्दी रख सकते हैं। तो ये है SGOT या AST के बारे में पता लग गया, क्या फुल फॉर्म होती है, ये एंजाइम क्या है, बेसिकली कैसे हम फाइंड करते हैं और किस ऑर्गन से जो है ये इंटरलिंक है SGOT, और देखा जाए किस किस कंडीशन में जो SGOT हाई देखे जाते हैं। जॉन्डिस हो गई, हेपेटाइटिस हो गई, हेपेटाइटिस A, B, C की कंडीशन हो गई, या लीवर में जो है लीवर सेल्स डैमेज हो जाए जो है उस कंडीशन में भी जो है SGOT के एंजाइम्स के लेवल जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम में बढ़ जाते हैं, और इससे जो हमें एज अ वार्निंग लेना चाहिए और प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए, टेस्ट करा के डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिकेशंस यूज करनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। SGOT कैसी लगे, ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, और ऐसी वीडियोस देखते रहें। और हमारी वेबसाइट जो है deepfarma.in, यहाँ पे जाके विजिट करके आप कई सारी फार्मा को इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन बढ़ा सकते हैं। तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट पे, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दी है, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।